उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुल हादसे की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से निकली भी नहीं थी कि गुजरात से एक और चिंताजनक खबर सामने आ गई। गुजरात के आणंद जिले के एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा अचानक ढह गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने एक बार फिर देश में बन रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा आनंद जिले के अडास गांव में हुआ, जहां रेलवे विभाग की ओर से रोड ओवरब्रिज यानी आरओबी निर्माण का कार्य चल रहा था। शनिवार को अचानक ब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इसके साथ ही 3 भारी गार्डर भी नीचे जमीन पर आ गिरे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन गार्डरों की लंबाई 50 फीट से ज़्यादा थी। गिरने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। घटना के समय निर्माण स्थल पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था और ना ही नीचे से कोई वाहन गुजर रहा था। यही वजह रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यही घटना दिन के व्यस्त समय में होती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रांत अधिकारी, डीवाईएसपी और रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ब्रिज का हिस्सा आखिर गिरा क्यों। वेस्टर्न रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के मुताबिक यह परियोजना अडास गांव और बड़ोदरा स्टेशन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 250 पर बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क और रेल यातायात को अधिक सुरक्षित बनाना है। रेलवे का कहना है कि प्रभावित हिस्सा अप्रोच गार्डर का था और मामले की तकनीकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए परियोजना को पूरा किया जाएगा। देखिए, ये हमारा क्या कहते हैं वडोदरा मंडल में कहते हैं अडास रोड स्टेशन और क्या कहते हैं वाडोर, उसके बीच एक एलसी गेट नंबर 250 है। उसमें ये रोड ओवर ब्रिज का निर्माण मतलब किया जा रहा है। सेफ्टी को एनहांस करने के लिए हम एलसी गेट के स्थान पर अभी आरओबी का हम निर्माण कर रहे हैं। तो इस आरओबी के निर्माण में कल शाम के 7:30 बजे के आसपास कहते हैं इसके जो 3 गर्डर हैं, वो इसका अप्रोच गर्डर फेल हुआ, उसकी वजह से 3 गर्डर हमारे यहाँ पे गिरे हैं। ये एक सीरियस इंसिडेंट है और इसमें कहते हैं आज डीआरएम साहब ने हमारा दौरा किया था। जीएम साहब ने इसमें कहते हैं हाई लेवल की एक इंक्वायरी मतलब सेटअप की है, जो फाइंडिंग्स इसके जो टेक्निकल क्या रीज़न रहे, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या कहते हैं जो हमारी जो कमेटी है जिसमें सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो इस बात को देखेंगे कि इसके रीज़न क्या रहे, ये घटना क्यों हुई और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जो रिपोर्ट सामने आएगा उसके बाद क्या? हाँ, रिपोर्ट्स मतलब सामने आने के बाद जैसे ये मतलब ये इंक्वायरी वगैरह पूरी होगी तो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा इस तरह कैसे गिर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले में कई कारण हो सकते हैं। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डिज़ाइन संबंधी त्रुटि, गार्डर इंस्टॉलेशन के दौरान हुई चूक या फिर लोड बैलेंसिंग में गड़बड़ी। हालांकि असली वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब गुजरात में पुलों और ओवरब्रिजों की सुरक्षा पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले साल गंभीरा पुल हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के बाद राज्य में पुलों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अब अडास का यह हादसा उन चिंताओं को फिर से सामने ला रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य को लेकर पहले भी कई शिकायतें की गई थी। कुछ ग्रामीणों ने सुरक्षा इंतजामों और आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इन शिकायतों का इस हादसे से कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुल अभी निर्माणाधीन था तब उसकी संरचना में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। क्या निर्माण एजेंसी ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया था? क्या किसी स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराई गई थी? और अगर कराई गई थी तो उसमें क्या निष्कर्ष निकले थे? गनीमत यह रही कि इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे यह ज़रूरी नहीं। इसलिए अब सभी की नज़र रेलवे की जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि यह सिर्फ एक निर्माणाधीन पुल का मामला नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की सुरक्षा का सवाल है जो हर दिन ऐसे पुलों और ओवरब्रिजों का इस्तेमाल करते हैं।